हेलो क्लास। हमें डिस्कस करना था रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कम्युनिकेबल डिज़ीज़ क्या होती हैं, है ना। कम्युनिकेबल डिज़ीज़ ऐसी डिज़ीज़ होती है जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन तक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से ट्रांसमिट हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका है चिकन पॉक्स, मीज़ल्स, इन्फ्लुएंजा है, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो अब जो है अब फार्मासिस्ट का रोल सिर्फ मेडिसिन देने तक लिमिटेड नहीं है। फार्मासिस्ट कम्युनिटी में लोगों के बहुत कांटेक्ट में रहता है, इसीलिए डिज़ीज़ प्रिवेंशन में भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो ये देखो सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। हेल्थ एजुकेशन, वैक्सीनेशन अवेयरनेस है, ड्रग काउंसलिंग है। ओके, तो फर्स्ट क्या है हेल्थ एजुकेशन। मतलब क्या है कि फार्मासिस्ट लोगों को डिज़ीज़ के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस देता है। जैसे अगर किसी एरिया में चिकन पॉक्स फैल रहा है तो फार्मासिस्ट लोगों को बता सकता है कि डिज़ीज़ कैसे स्प्रेड होती है, इसके सिम्टम्स क्या है, पेशेंट को दूसरों से अलग क्यों रखना चाहिए, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वैक्सीनेशन का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई पेरेंट बच्चे को लेकर फार्मेसी पर आता है और बच्चे में फ़ीवर के साथ ईची रैश है तो फार्मासिस्ट उसे सेल्फ मेडिकेशन करने के बजाय मेडिकल इवैल्यूएशन की सलाह दे सकता है और इन्फेक्शन फैलने से बचने के प्रिकॉशन समझा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है आपका वैक्सीनेशन अवेयरनेस या वैक्सीनेशन प्रमोशन कह लो। तो फार्मासिस्ट लोगों को वैक्सीनेशन के इम्पॉर्टेंस के बारे में एजुकेट कर सकता है और अप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन सर्विसेज तक गाइड कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मीज़ल्स और रुबेला को प्रिवेंट करने के लिए MMR वैक्सीन इम्पॉर्टेंट है ना। रीज़न ये है कि वैक्सीनेशन से बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है जिससे इन्फेक्शन होने का रिस्क और डिज़ीज़ की सीवियरिटी कम हो सकती है। नेक्स्ट क्या है आपका ड्रग काउंसलिंग। ड्रग काउंसलिंग या फिर कह सकते हो प्रॉपर ड्रग डिस्पेंसिंग। मतलब कि फार्मासिस्ट मेडिसिन को राइट डोज राइट इंस्ट्रक्शन के साथ डिस्पेंस करता है। कम्युनिकेबल डिजीज़ेस में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गलत मेडिसिन या गलत तरीके से मेडिसिन लेने से ट्रीटमेंट इनइफ़ेक्टिव हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब हुआ है तो फार्मासिस्ट पेशेंट को प्रिस्क्राइब्ड डोज और ड्यूरेशन प्रॉपरली फॉलो करने की काउंसलिंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इन्फेक्शन कंट्रोल गाइडेंस। मतलब कि फार्मासिस्ट पेशेंट को इन्फेक्शन को दूसरों तक फैलने से रोकने के तरीके बता सकता है। जैसे हैंड हाइजीन है आपका, मास्किंग वेयर एप्रोप्रिएट, कफ इटिक्वेट, इन्फेक्टेड पर्सन को ज़रूरत के अकॉर्डिंग आइसोलेट करना, पर्सनल आइटम शेयर ना करना। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि चिकन पॉक्स वाले पेशेंट को छोटे बच्चों या ऐसे लोगों से दूर रखना इम्पॉर्टेंट है जिन्हें इन्फेक्शन होने का ज़्यादा रिस्क हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है प्रमोशन ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन। तो फार्मासिस्ट लोगों को पर्सनल हाइजीन और प्रॉपर सैनिटेशन के बारे में एजुकेट कर सकता है। जैसे हाथ रेगुलरली वॉश करना, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करना, आसपास क्लीनलीनेस मेंटेन करना। ठीक है, कफ या स्नीज करते टाइम माउथ कवर करना। इसका रीज़न है कि अच्छी हाइजीन और सैनिटेशन कई कम्युनिकेबल डिजीज़ के ट्रांसमिशन को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। तो ये सारे थे रोल ऑफ फार्मासिस्ट। क्लियर।
नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, डिजीज़ अफेक्टिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, क्या क्या है आपका इसमें? चिकन पॉक्स है, मीज़ल्स है, रूबेला है। तो इन डिजीज़ में रेस्पिरेटरी रूट से ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपका? चिकन पॉक्स। कॉजेटिव एजेंट है इसका वैरिसेला जोस्टर वायरस, VZV, ठीक है। तो इसे शॉर्ट में क्या बोलते हो? VZV, ठीक है। ट्रांसमिशन, तो ये जो है ये मेनली रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट या कह सकते हो एरियोसॉल्स, ठीक है। तो ये मेनली रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, एरियोसॉल्स और इन्फेक्टेड पर्सन के वेसिकल फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट से स्प्रेड हो सकता है। मतलब इन्फेक्टेड पर्सन के कफ या स्नीज से निकले इन्फेक्शियस पार्टिकल्स या उसके कैरेक्टरिस्टिक फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर के कांटेक्ट से इन्फेक्शन फैल सकता है। सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे? फीवर है, इची रैश है, फैटिग है, ठीक है। तो फीवर यानी कि पेशेंट को फीवर हो सकता है। इची रैश मतलब बॉडी पर खुजली वाले रैश निकलते हैं। फैटिग, पेशेंट को वीकनेस और टायर्डनेस फील हो सकती है, ठीक है। फिर आपका है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में है वैक्सीनेशन, आइसोलेशन। वैक्सीनेशन यानी कि चिकन पॉक्स को वैक्सीनेशन से प्रिवेंट किया जा सकता है। आइसोलेशन यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन को दूसरों से अलग रखना इम्पॉर्टेंट है ताकि इन्फेक्शन दूसरे लोगों में स्प्रेड ना हो, ठीक है। मान लीजिए एक बच्चे को चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है। अगर वो स्कूल जाता रहे और दूसरे बच्चों के क्लोज कांटेक्ट में रहे तो इन्फेक्शन आसानी से स्प्रेड हो सकता है ना। तो वही है कि इसीलिए घर पर एप्रोप्रिएट इन्फेक्शन प्लस मेडिकल एडवाइस प्लस वैक्सीनेशन प्रिवेंशन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? मीज़ल्स। एजेंट देखो क्या है? मीज़ल्स वायरस, ठीक है। तो अब दूसरा है मीज़ल्स यानी खसरा, ठीक है, खसरा। पॉजिटिव एजेंट क्या है? मीज़ल्स का पॉजिटिव एजेंट है मीज़ल्स वायरस। ट्रांसमिशन, तो मीज़ल्स जो है बहुत कॉन्टेजियस डिजीज़ है और मेनली रेस्पिरेटरी रूट से स्प्रेड होती है, ठीक है। जब इन्फेक्टेड पर्सन कफ या स्नीज करता है तो इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स एनवायरनमेंट में जा सकते हैं और दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। सिम्टम्स देखो क्या क्या हैं? फीवर है, कफ है, स्किन रैश है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है मीज़ल्स में कई पेशेंट में रनी नोज़ और रेड या वाटरी आइज़ भी हो सकते हैं। प्रिवेंशन देखो क्या है इसकी? प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है MMR वैक्सीनेशन। MMR का मतलब फुल फॉर्म है, M मतलब मीज़ल्स, नेक्स्ट M मतलब क्या है? मम्स, R मतलब क्या है? रूबेला। तो MMR का क्या मतलब है? मीज़ल्स, मम्स, रूबेला। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी कम्युनिटी में वैक्सीनेशन कवरेज कम है और एक पर्सन को मीज़ल्स हो जाता है तो क्लोज़ कॉन्टेक्ट पॉपुलेशन में डिज़ीज़ तेज़ी से फैल सकती है। इसीलिए वैक्सीनेशन प्लस इन्फेक्शन कंट्रोल मीज़र्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रूबेला। अब तीसरा क्या है आपका? रूबेला, जिसे जर्मन मीज़ल्स भी कहा जाता है, ठीक है। पॉजिटिव एजेंट है रूबेला का रूबेला वायरस। ट्रांसमिशन, ये जो है ये मेनली रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स से स्प्रेड होती है, यानी इन्फेक्टेड पर्सन के कफ, स्नीज या रेस्पिरेटरी सिक्रीशन के कांटेक्ट से इन्फेक्शन दूसरे पर्सन तक पहुंच सकता है।
एग्ज़ाम्पल देखो क्या है, रैश है, माइल्ड फीवर है, ठीक। तो रुबेला जो है, रुबेला अक्सर माइल्ड इलनेस हो सकती है, लेकिन इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कंसर्न प्रेगनेंसी में होता है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन को रुबेला इन्फेक्शन हो जाए, स्पेशली अर्ली प्रेगनेंसी में, तो डेवलपिंग फीटस को सीरियस हार्म हो सकता है। इसीलिए रुबेला प्रिवेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रिवेंशन में क्या है कि वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन इसका मेजर प्रिवेंटिव मीज़र है। एमएमआर वैक्सीन रुबेला से प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो याद रखना, डिज़ीज़ अगर चिकन पॉक्स है, उसका पॉजिटिव एजेंट है वैरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है। उसमें सिम्टम्स आपको दिखेंगे फीवर, ईची रैश, फैटिग। प्रिवेंशन की बात करें तो क्या प्रिवेंशन कराओगे, वैक्सीनेशन प्लस आइसोलेशन। नेक्स्ट हमने पढ़ा मीज़ल्स। मीज़ल्स का पॉजिटिव एजेंट है मीज़ल्स वायरस। उसमें सिम्टम्स आपको देखेंगे फीवर, कफ, स्किन रैश। प्रिवेंशन क्या है, एमएमआर वैक्सीन, ठीक है। नेक्स्ट आपने पढ़ा रुबेला। रुबेला का पॉजिटिव एजेंट है रुबेला वायरस। सिम्टम्स आपको दिखेंगे उसमें रैश, माइल्ड फीवर, ठीक है। प्रिवेंशन वही है आपका एमएमआर वैक्सीन। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका मम्प्स। मम्प्स क्या है, मम्प्स जो है, मम्प्स एक वायरल कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो मेनली सैलिवरी ग्लैंड को अफेक्ट करती है, ठीक है। मम्प्स एक वायरल कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो मेनली सैलिवरी ग्लैंड को अफेक्ट करती है। पॉजिटिव एजेंट देखो क्या लिखा है, मम्प्स वायरस। सिम्टम्स है आपका स्वेलन सैलिवरी ग्लैंड है, फीवर है। तो स्वेलन सैलिवरी ग्लैंड मतलब क्या है कि सैलिवरी ग्लैंड स्पेशली ईयर के नीचे जॉ के पास वाली पैरोटिड ग्लैंड स्वेलन हो जाती है। इससे फेस के साइड में स्वेलिंग दिखाई दे सकती है। फीवर क्या है कि पेशेंट को फीवर भी हो सकता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी चाइल्ड के अगर किसी चाइल्ड के कान के नीचे दोनों साइड पर स्वेलिंग और पेन हो और साथ में फीवर हो तो मम्प्स सस्पेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा को कॉमनली फ्लू, है ना, फ्लू भी कहा जाता है, FLU, ठीक है। इन्फ्लुएंजा को कॉमनली फ्लू भी कहा जाता है। पॉजिटिव एजेंट है इन्फ्लुएंजा वायरस। सिम्टम देखो क्या क्या है, फीवर है, बॉडी पेन है, कफ है। फीवर, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। बॉडी पेन, हाँ, मसल्स और बॉडी में पेन फील हो सकता है, ठीक है। कफ, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में कफ कॉमन है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी पर्सन को सडनली फीवर और बॉडी एक कफ डेवलप हो जाए, स्पेशली फ्लू सीज़न में, तो इन्फ्लुएंजा एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि इन्फ्लुएंजा कॉमन कोल्ड से डिफरेंट है। इन्फ्लुएंजा जनरली मोर सिस्टमेटिक सिम्टम्स जैसे फीवर और बॉडी एक कॉज कर सकता है। क्लियर क्लास। नेक्स्ट है आपका कोविड-19। कोविड-19 एक वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ठीक है। पॉजिटिव एजेंट देखो क्या है, SARS-CoV-2, ठीक है। तो ये वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकता है। सिम्टम्स जैसे फीवर है, कफ है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है, ठीक है।
तो सीवियर इन्फेक्शन में पेशेंट को ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो सकती है। प्रिवेंशन देखो क्या क्या है। तो वैक्सीनेशन, हाँ वैक्सीनेशन देखो क्या है, प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। हाँ, प्रिवेंशन में देखो फर्स्ट है आपका वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन सीवियर डिजीज़ का रिस्क रिड्यूस करने में हेल्प करती है, ठीक है। हैंड हाइजीन मतलब कि रेगुलरली हैंड्स क्लीन करना इन्फेक्शन कंट्रोल का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मास्क यूज़, एप्रोप्रिएट सिचुएशन में मास्क रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ट्रांसमिशन को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर किसी पर्सन को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं और वो क्राउडेड प्लेस में है, तो एप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस जैसे मास्किंग एंड हैंड हाइजीन दूसरों तक इन्फेक्शन स्प्रेड होने का रिस्क कम करने में हेल्प करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका ट्यूबरक्लोसिस। अब जो है ये क्या है, इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है ट्यूबरक्लोसिस, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं टीबी, ठीक है। एजेंट देखो, कॉजेटिव एजेंट क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये एक बैक्टीरियम है, ठीक है। मेन सिम्टम आपको इसमें दिखेंगे, क्रोनिक कफ है, वेट लॉस है, नाइट स्वेट्स, ठीक है। क्रोनिक कफ यानी लॉन्ग लास्टिंग परसिस्टेंट कफ, वेट लॉस यानी कि पेशेंट का अनएक्सप्लेन्ड वेट डिक्रीज़ हो सकता है, नाइट स्वेट्स यानी कि रात में एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकती है, ठीक है। फिर आता है प्रिवेंशन, बीसीजी वैक्सीन अर्ली तो सिम्टम्स क्या है, क्रोनिक पेन है ना, यानी लॉन्ग लास्टिंग परसिस्टेंट कफ, ठीक है। वेट लॉस यानी कि पेशेंट का अनएक्सप्लेन्ड वेट डिक्रीज़ हो सकता है, नाइट स्वेट्स यानी कि रात में एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकती है, मैंने बताया, ठीक है। प्रिवेंशन देखो क्या है, बीसीजी वैक्सीन, यानी बीसीजी वैक्सीन टीबी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना। पार्टिकुलरली सीवियर फॉर्म्स ऑफ चाइल्डहुड टीबी से प्रोटेक्शन में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अर्ली ट्रीटमेंट, तो टीबी का अर्ली डायग्नोसिस और एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अनट्रीटेड इन्फेक्शंस टीबी दूसरों तक स्प्रेड हो सकती है। जैसे कि अगर किसी पर्सन को लॉन्ग टर्म कफ प्लस वेट लॉस प्लस नाइट स्वेट्स हैं, तो टीबी को कंसीडर किया जा सकता है और प्रॉपर मेडिकल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्या है, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक बैक्टीरियल कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है। कॉजेटिव एजेंट है कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, ठीक है, कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ठीक है। सिम्टम्स देखो क्या क्या है, सोर थ्रोट है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है। सोर थ्रोट यानी कि गले में पेन या फिर इरिटेशन, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी यानी थ्रोट में स्वेलिंग और कैरेक्टरिस्टिक मेम्ब्रेन फॉर्मेशन की वजह से ब्रीदिंग डिफ़िकल्ट हो सकती है, ठीक है। तो याद रखना कि डिप्थीरिया में बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकता है, जो डिज़ीज़ के सीरियस इफ़ेक्ट्स का मेजर रीज़न है, ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पेशेंट को सीवियर सोर थ्रोट के साथ ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो, स्पेशली अनवैक्सीनेटेड पर्सन में, तो अर्जेंट मेडिकल इवॉल्यूशन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वोपिंग कफ यानी कि पर्टुसिस, ठीक है। तो वोपिंग कफ को पर्टुसिस भी कहते हैं। कॉजेटिव एजेंट है ब्रॉडेटेला पर्टुसिस,
बॉर्डेटेला पर्टुसिस। तो ये एक बैक्टीरियम है, ठीक है, ये क्या है, एक बैक्टीरियम है। सिम्टम्स देखेंगे इसमें सीवियर कफिंग अटैक। तो इस डिज़ीज़ में कफ के रिपीटेड सीवियर अटैक हो सकते हैं, इसी वजह से इसे वूपिंग कफ कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि पेशेंट को बार बार सीवियर बाउट्स ऑफ कफिंग आते हैं और कफिंग एपिसोड काफ़ी इंटेंस हो सकता है, ठीक है। तो मम्स का कॉजेटिव एजेंट क्या है, मम्स वायरस। सिम्टम्स आपको दिखेंगे इसमें स्वेलन, सैलिवरी ग्लैंड्स या फीवर, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज़ आपने पढ़ा इन्फ्लुएंजा, जिसका पॉजिटिव एजेंट था इन्फ्लुएंजा वायरस। उसमें आपको सिम्टम्स दिखेंगे फीवर है, बॉडी पेन है, ठीक, कफ हो गया। नेक्स्ट आपने पढ़ा कोविड-19, उसका पॉजिटिव एजेंट था SARS-CoV-2। सिम्टम्स दिखेंगे आपको फीवर, कफ, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, ठीक है। मैं सबको एक बार शॉर्ट में समझा दे रही हूँ, ठीक है। टीबी का पॉजिटिव एजेंट था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। उसका सिम्टम्स था क्रोनिक कफ, वेट लॉस, नाइट स्वेट, ठीक। डिप्थीरिया का पॉजिटिव एजेंट है कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। सिम्टम्स हैं शोर थ्रोट, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। फिर है आपका पर्टुसिस, जिसका पॉजिटिव एजेंट आपने पढ़ा ब्रॉडेटेला पर्टुसिस, और आपको सिम्टम्स दिखें क्या क्या, सीवियर कफिंग अटैक्स। जो अभी को आपको जो कोविड-19 में आया है, ये क्या नाम था, सार्स, हाँ, कोविड-19 का जो एजेंट आया है ना कोविड-19 का, SARS-CoV-2, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है, आप लोग अपने नोट्स में लिख लेना। इसका फुल फॉर्म है SARS-CoV-2 का फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ठीक है। तो सार्स यानी क्या है आपका सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोवी यानी कि कोरोना वायरस, 2 मतलब क्या हो गया, दूसरा क्लोजली रिलेटेड कोरोना वायरस स्ट्रेन, ठीक है। तो SARS-CoV-2 वो वायरस है जो कोविड-19 डिजीज़ का कारण बनता है। समझ में आया? तो आज हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, ठीक है। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्सेज़। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। कंप्लीट फ़ीस है 25,000 और आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ओके क्लास, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, ठीक है क्लास। थैंक यू।